हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिसाइकलिंग का काम करती है, साथ में वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है और साथ में बहुत कुछ काम है जो कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए। दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जेम इन्वायरो मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में। यह एक एसएमई की कंपनी है और इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं कोई स्टॉक टिप्स नहीं देता, मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है, किसी भी कंपनी में निवेश करना है, तो आप सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और अपना अध्ययन ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे बात करने वाले हैं जेम इन्वायरो मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, यह एक एसएमई की कंपनी है और यह काम क्या करती है, इसका जो मेन काम है रिसाइकलिंग का, वेस्ट मैनेजमेंट का। दोस्तों, यहाँ पे आप इसके बिजनेस को भली बात ही समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी चलाती है, साथ में कंपनी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है, साथ में आप देखेंगे रिसाइकलिंग ऑफ कलेक्टेड वेस्ट और ईएसजी कंसल्टिंग के साथ कंपनी प्लास्टिक क्रेडिट भी लेती है। दोस्तों, प्लास्टिक क्रेडिट कमाती है, इसके माध्यम से भी लोग पैसे कमाते हैं। आपने कार्बन क्रेडिट का नाम सुना है, ठीक उसी तरह ये प्लास्टिक क्रेडिट होता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे कि आवर रेंज ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग ईपीआर एक्सटेंडेड producer responsibility, fulfillment of all kind dry waste, plastic, e-waste, battery, tire, ESG यानी environment, social and governance consulting, BRSR मतलब कि business responsibility and sustainability, साथ में आप देखेंगे reporting and project advisory management of plastic credit। अच्छा, यहाँ पे आप इसकी सर्विस को भली बात ही समझ पाओगे कैसे कि ईपीआर सर्विस क्या है। ईपीआर सर्विस में प्लास्टिक, ई वेस्ट, बैटरी, टायर वेस्ट, ईपीआर सर्विस एज अ दियर रिस्पेक्टिव रेगुलेशन। और उसी के साथ आप देखेंगे ईसीजी कंसल्टिंग क्या है, तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ईएसजी एडवाइजरी। साथ में अगर हम प्लास्टिक क्रेडिट की बात करें तो प्लास्टिक क्रेडिट एडवाइजरी मैनेजमेंट एंड सेल। उसी के साथ आप देखेंगे कि वेस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग, collection and recycling of all kind of dry waste like plastic, e-waste, बैटरी, उसी के साथ टायर वेस्ट। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से भी आप इसके बिजनेस को भली बात ही समझ पाओगे। अच्छा, इसके जो क्लाइंट हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टिव हैं। आप देखेंगे कि आरसीएफ, होन्सा, पेप्सिको, वरुण बेवरेजेज, आप नाम सुने होंगे, कोका कोला, एचसीबीसी, बिसलेरी, हिमालय, इफ्को, और उसी के साथ एनएफएल, क्रिप्को, अमूल, ये सभी, पार्ले, यूनिकॉम, वी गार्ड, डीसीएम श्रीराम, निविया, बिग बास्केट, डॉक्टर ओटकर, ओरिएंट, और आप देखेंगे कि इस तरह के इसके जो है कि क्लाइंट हैं कंपनी के। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी में कितना अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। दोस्तों, सब चीज़ तो आप समझ गए होंगे। प्लास्टिक क्रेडिट क्या होता है, या एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को जो है कि रिसाइकिल किया और फिर उसके बाद इनको एक प्लास्टिक क्रेडिट बराबर 1 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेज्ड क्रेडिट कुड बी WCC यानी वेस्ट कलेक्शन क्रेडिट और WRC वेस्ट रिसाइकलिंग क्रेडिट के रूप में मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक क्रेडिट कहाँ काम आता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। मान लीजिए कि ये जो कंपनी ए है, ये प्लास्टिक क्रेडिट इनके पास है एक, और एक कंपनी बी है, ये जो है कि 1 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जो है कि उपज जाते हैं, यानी ये पैदा करते हैं 1 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट, ये मैनेज नहीं करते। लेकिन इनके पास एक क्रेडिट है, तो ये कंपनी बी क्या करेगी कि एक क्रेडिट इनसे खरीद लेगी, जिससे कि इनका जो है कि मैनेज हो जाता है। या फिर अगर आप कार्बन क्रेडिट के बारे में जानना चाहें तो या तो जितना वो वेस्ट उत्पादन करते हैं उसके बराबर पेड़ पौधे लगाते हैं जिससे कि वो अवशोषित कर सकें, या फिर कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं। ये होता है क्रेडिट का जो है कि मामला। एक बात और, ये कंपनी वेरा
के साथ रजिस्टर्ड है, जो कि यूएसए का नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इसी क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है। जेम भी इसके साथ रजिस्टर्ड है, जैसा कि मैंने बताया। और आप देखेंगे कि यह एक लीडिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, और यहाँ पे आप देखिए कि 3 लाख मिलियन टन पर ईयर जो है कि प्लास्टिक वेस्ट ईपीआर फ्लोर क्लाइंट इन FY23। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जेम है, जेम क्लाइंट इंक्लूड मार्क्यू नेम्स सच एज पेप्सी, कोक, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जॉनसन एमंग अदर लीडिंग प्लेयर इन इंडिया। इन सब के साथ ये कंपनी काम करती है। और आप देखेंगे कि बाय और सेल दोनों साइड होता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो प्लास्टिक क्रेडिट के बारे में, कोई सेल करता है, कोई बाय करता है, इस बात पे आपको फोकस करना है। ये आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट क्या होते हैं, प्लास्टिक क्रेडिट या कार्बन क्रेडिट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आप ESG कंसल्टिंग को भी देख लीजिए। इसमें ESG कंसल्टिंग में क्या है कि एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है। इसके रिगार्डिंग कंपनी काम करती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस मैप के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं सोशल, गवर्नेंस और इन्वायरमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट में CO2 वगैरह हैं, फिर रिसाइकलिंग के बाद इस तरह से प्रोसेस हो रहा है, ये यहाँ पे आप समझ पाएंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके बारे में भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों, जो बिजनेस है इसका ये काफ़ी ज़्यादा उम्दा कैटेगरी का दिखाई पड़ रहा है। आपको यह बिजनेस कैसा लगता है? अगर हम IEC एक्टिविटी में देखें तो IEC एक्टिविटी में आपको क्या दिखाई देगा, तो एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे सभी कंपनियां काम करती हैं इस तरह से, लगभग में कुछ ना कुछ कम्युनिटी में योगदान देती है, जैसा कि ये कंपनी भी काम कर रही है, लोगों को जागरूक करती है इन्वायरमेंटल तौर पे। EPR सर्विस में मैंने आपको दिखा दिया प्लास्टिक, ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल के ऊपर, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कंपनी का हिसाब किताब क्या है। चलिए, तो अब हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल को चेक करेंगे, देखेंगे कि कंपनी का किस प्रकार का हिसाब किताब दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो वेस्ट है उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं आप फिर पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। जो वेस्ट टायर है उसको क्रम्बलिंग किया जाता है, फिर इसको प्लांट में ले जाया जाता है, फिर वेस्ट प्रोसेस के साथ इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे फ्यूल में, वुड में, इलेक्ट्रिसिटी में, ये आप समझ सकते हो। ये तो हो गया टायर वाली बात। अगर हम देखें कि प्लास्टिक में क्या होता है, तो आप इन सब का प्लास्टिक रूल वगैरह सब कुछ है, आप चाहो तो यहाँ पे आके जरूर पढ़ना, क्योंकि इसके बारे में आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं प्लास्टिक का मैनेजमेंट है, कैसे कंपनी प्लास्टिक को इकट्ठा करती है और फिर उसके बाद आपको एक इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है, जो कि होता है आप देख पाओगे, जो कि होता है इस तरह के पाइप वगैरह। ध्यान रहे, ये कंपनी न्यूली लिस्टेड है। मार्केट कैप आप देखेंगे 474 करोड़ का है। P 74 का है, इंडस्ट्री का P 35 का है। थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे उपलब्ध है अभी। 65 का ROE है। ROC और ROE में कोई शिकायत नहीं। फेस वैल्यू 5 है। 210 का हाई है, 142 का लो है। ध्यान रहे, एक SME की कंपनी है, तो आपको खरीदने के लिए कम से कम 3 लाख रुपए की अभी आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट उपलब्ध नहीं है। अगर हम ईयरली तौर पे बात करें तो सेल्स 26 करोड़ की थी मार्च 21 में, और अभी आप देखेंगे कि 42 करोड़ की है। अप ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा है। 3 वर्षों का सेल्स आप यहाँ पे देख पाओगे। दोस्तों, अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी अप ट्रेंड में ही है, 6, 7 फिर 10 करोड़ हो गया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी स्टेबल ही दिखाई दे रहा है, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कंपनी ठीक ठाक है। अगर हम बात कर लें कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, तो सबसे मज़ेदार बात है कि कोई भी डेट नहीं है इस कंपनी के पास, और रिजर्व आप देखेंगे कि 24 करोड़ का रिजर्व है। और एक बात और, कोई भी फिक्स्ड एसेट भी नहीं है, कंपनी CWIP भी नहीं कर रही है, उसी के साथ इन्वेस्टमेंट में कुछ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टॉक दमदार है, कैश फ्लो है, साथ में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। 73% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, मोटा मोटी नंबर पढ़ रहा हूँ, ध्यान रहे। और FII के पास 3.8% और DII के पास 4.4% का स्टेक है। पब्लिक के पास 18% का स्टेक है। क्या कोई इसमें HNI भी है? तो कोई HNI नहीं है दोस्तों इसमें, ध्यान रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। जैसे जैसे हम शहरी कलर की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया तेज होती जाएगी और
हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन जैसी कंपनियों के। दोस्तों आप इसकी वेबसाइट को जाकर ज़रूर ट्रैक करना, खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना, साथ में अपना अध्ययन खुद करना। और मैं आपको बता दूं कि सेबी का रूल आ गया है कि आप जब रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर सकते, और तो मैं करता भी नहीं। मैं किसी भी स्टॉक को आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरा क्या व्यू है अपना, उसके बारे में बोलता हूँ, इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों अगर और भी आप मुझसे जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम और ट्विटर चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। मेरे ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम हैंडल का जो ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम हैंडल है वो finbiz24 है। जो यूट्यूब में लोगो है वहीं टेलीग्राम और ट्विटर पे भी दिखेगा, आप उसी से जुड़ना। एक बात और, एक में फेक आईडी किसी ने बना दिया है finbiz24 करके और अंडरकोर्स ट्रेडिंग कर दिया है, तो आप उससे नहीं जुड़ेंगे। आप ये ध्यान रखना, finbiz24 से ही सिर्फ और सिर्फ जुड़ना है, कोई अदर से नहीं। तो दोस्तों ये रहा वीडियो जेम इन्वायरो मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगती है, क्या कुछ नया ऐड कर सकता हूं, आप सजेशन दें, कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी करें जिससे कि और लोगों के पास जानकारी मिल सके। दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।